नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लेखन विभाग के अंतर्गत कहानी लेखन सही तरीके से किस प्रकार लिखना है इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। कहानी किसे कहते हैं? मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना का वर्णन जब हम करते हैं तो उसे कहानी कहा जाता है। देखो यहाँ पे दिया है घटना। घटना अर्थात घटी हुई, जो कि भूतकाल में होती है। कहानी लेखन एक कला है। सरसता इसका एक आवश्यक अंग है। आरंभ आकर्षक एवं अंत प्रभावशाली हो तो कहानी लेखन सफल माना जाता है। इसलिए कहानी लेखन से पहले दी हुई रूपरेखा को गौर से पढ़ना चाहिए और उसके बाद उस पर विचार विमर्श करके जब पूरी कहानी का पूरा चित्र मन में आ जाए तब लिखना प्रारंभ करना चाहिए। रूपरेखा को विस्तृत करते हुए कहानी लिखनी चाहिए। कभी कभी जो संकेत न दिए गए हों उन्हें भी पूरा करना चाहिए। कहानी के प्रकार। पहला असंबद्ध शब्दों के आधार पे कहानी दी जाती है। उसके बाद मुद्दों के आधार पे कहानी दी जाती है और तीसरा सुवचन या फिर कहावतों के आधार पर कहानी दी जाती है। परीक्षाओं में आपको ज़्यादातर मुद्दों के आधार पर ही कहानी लिखने के लिए दी जाती है। देखो, कहानी लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए वो हम अब यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान ले कि कहानी को 3 भाग में हम बांट सकते हैं: शीर्षक, मुख्य कहानी और अंत में सीख। तो कहानी आरंभ करने से पहले हमें क्या देना चाहिए? उसको शीर्षक देना चाहिए और मुद्दे को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। घटनाक्रम कैसा होना चाहिए ये निश्चित कर लेना है और कहानी हमें किस प्रकार से लिखनी चाहिए? हमेशा भूतकाल में ही लिखना है। संवाद प्रसंगानुरूप बदल सकता है। संवाद अवतरण चिन्ह में ही लिखना चाहिए। ये अर्थात यदि किसी ने कुछ कहा है तो जब हम उसे अवतरण चिन्ह में लिखते हैं तो जिस प्रकार से या जिन शब्दों का प्रयोग उस व्यक्ति ने या फिर पात्र ने किया है एज इट इज़ हम उसे अवतरण चिन्ह में लिखते हैं। कहानी की शब्द मर्यादा 100 शब्दों तक ही होनी चाहिए। शीर्षक छोटा और आकर्षक मार्मिक होना चाहिए। कहानी का शीर्षक अर्थसार गर्भित होना चाहिए। मतलब कि जो भी आप कहानी के शीर्षक देते हो वह उसके सार से मिलना चाहिए। कहानी काल घटनाक्रम के अनुसार एवं धारावाहिक होना चाहिए। यानी वो घटनाक्रम के अनुसार एकदम सही से काल यानी पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, इस प्रकार से आपको सही रूप से लिखना है। प्रत्येक मुद्दे को स्पर्श करके उसका अपेक्षित विस्तार भी करना चाहिए। प्रसंगानुरूप वातावरण, शब्द, भाषा संवाद अनुकूल होना चाहिए। सुविचार, कहावतें, मुहावरे यथासंभव आपको उनका प्रयोग करना चाहिए और उचित स्थान पर आपको विराम चिन्हों का भी प्रयोग करना चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि कहानी का सबसे पहले हमें क्या देना चाहिए? शीर्षक देना चाहिए। उसके बाद उस मुख्य कहानी और फिर मुख्य कहानी के अंतर्गत कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए। घटना संकेत के क्रम और महत्व के अनुसार कहानी को 2 या 3 परिच्छेदों में विभाजित करके लिखना चाहिए। अर्थात आपको लगभग कम से कम 4 पैराग्राफ जो है आपका कहानी होना चाहिए। 4 पैराग्राफ में मुहावरों और कहावतों का उचित प्रयोग करना चाहिए। और जब हम सीख लिखते हैं तो अंत में उस कहानी से मिलने वाली शिक्षा या सीख का उल्लेख
होना चाहिए। इससे क्या होता है कि कहानी का जो तात्पर्य है वो आसानी से समझ में आता है। आप जब भी कहानी का सीख लिखे तो शीर्षक और सीख वो एक समान नहीं होना चाहिए। जैसे कि अब मैंने एक कहानी लिखा और कहानी का शीर्षक दिया सफलता का रहस्य, तो मैं उसका सीख इस प्रकार से लिख सकती हूँ कि असफल होने पर निराश होकर निरंतर प्रयास करने से सफलता अवश्य प्राप्त होती है। या फिर जैसी करनी वैसी भरनी, यदि मैं ये कहानी लिखती हूँ और कहानी को ये शीर्षक देती हूँ तो उसका इस तरह से सीख मैं लिख सकती हूँ, दूसरों का बुरा चाहने वालों के साथ बुरा ही होता है। या फिर दूसरों के लिए खड्डा खोदने वाला खुद उसी खड्डे में गिरता है। तो इस तरह से आपको सीख और शीर्षक लिखना है। धन्यवाद।